सच कड़वा होता है, लेकिन वो आपको साथ ही में सतर्क जरूर करता है। आपने इंटरनेट पे काफी सुना होगा कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे तो 10 से 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, और आप में से कई लोग एसआईपी में निवेश भी जरूर कर रहे होंगे। आपने इंटरनेट पर काफी कहानियां भी सुनी होंगी। बंता जी ने हर साल इन्वेस्ट करे 5,000 रुपए और बंता जी ने उसी जगह अपनी फैमिली पे खर्च करे सारे रुपए। तो संता जी 20 साल बाद 1 करोड़ के कॉर्पस पे बैठे हुए हैं और बंता जी रो रहे हैं कि हमारे पे अब कोई पैसा नहीं है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो आपने ऐसी कई सारी कहानियां सोची होंगी। तो क्या वाकई एसआईपी इतनी प्रॉफिटेबल है? क्या वाकई म्यूचुअल फंड सही है? तो इस वीडियो में आज चलिए हम इसकी हकीकत पूरी तरीके से देख लेते हैं। आप में से कई करोड़ों लोग एसआईपी में निवेश कर रहे होंगे। आपको लुभाया कैसे जाता है? इसमें सिंपली आपको दिखाया जाता है, इफ यू हैड इन्वेस्टेड 10 years ago this much amount, this should be your amount after 20 years। ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। 5,000 का एसआईपी कैलकुलेटर आपको दिखाएगा 10 साल आप जमा करेंगे तो 20 साल बाद आपको 2 करोड़ रुपए आपका कॉर्पस हो जाएगा। इन्हीं लुभावने सपनों को देखकर एक आम निवेशक एसआईपी शुरू कर देता है। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ बहुत ही काम की है, इसे आप नोट कर लीजिए और बार बार लूप पे लगा के देखिए, क्योंकि असली ज्ञान म्यूचुअल फंड और एसआईपी का यही है। आपको ये शायद कोई नहीं बताए जो अब हम बताने जा रहे हैं। कुछ फैक्टर्स जैसे कि एसआईपी और आपके रिटर्न्स पे इफेक्ट करेंगे, वो होते हैं मार्केट के नेगेटिव रिटर्न्स और उसके बाद आने वाला ड्रॉ डाउन। अब ड्रॉ डाउन क्या होता है, मैं थोड़ा आपको विस्तार में समझा देता हूँ। मान लीजिए 2024 तक निफ्टी आपका 27,000 चल रहा है। 2025 में निफ्टी 22,000 आ जाता है, मतलब मोटी मोटी 20% की गिरावट। उसी जगह आपका म्यूचुअल फंड जो 1 लाख के रिटर्न्स पे बैठा था, मतलब टोटल आपकी जो फंड वैल्यू थी 1 लाख रुपए थी, वो आपकी गिर के 30% मार्केट के निफ्टी के हिसाब से वो गिर जाती है 30%, मतलब आपके अब हो गए 70,000 रुपए। अब इधर ड्रॉ डाउन क्या कहता है? ड्रॉ डाउन कहता है जो आपका फंड वैल्यू 30% गिरी है, अब उसको कवर करने में मेरा कितना रिटर्न्स और कितना समय लगेगा एक्चुअल वैल्यू तक आने के लिए, वो मेरा ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करके देगा। जैसे अब आपकी -30% हो गई है फंड वैल्यू, 70 से अगर मुझे अब 15% रिटर्न्स भी आते हैं तो मतलब 80,000 मेरे 1 साल में हुए। मतलब मैंने 2024 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, 2025 के एंड तक मेरे वो अभी 80,000 रुपए हो रखे हैं। अब मान लीजिए 26 में भी आपके 15% रिटर्न बन जाते हैं, तो 80,000 में 15% मतलब 92,000 आपकी फंड वैल्यू हो गई। 24 में आपने इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपए, 26 के एंड में अभी भी वो आपके 92,000 है। 2027 में अगर 15% फिर रिटर्न्स बन जाते हैं तो अब आपकी वैल्यू बनेगी 1,05,000। मतलब अब आपके 24, 25, 26, 27 4 साल बीत चुके हैं और आपके इफेक्टिव रिटर्न्स आ रहे हैं मात्र 5%। अब आपके पिताजी आपसे एक सवाल कहेंगे, बेटा मेरी एफडी में 8.5% थे, अगर तू उसमें 1 लाख रुपए लगाता तो आज तू 32,000 से ज्यादा का मालिक होता, क्योंकि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी तुझे मिलती, तो लगभग 35,000 हो जाते। तो उसी जगह संता जी जो कि कैलकुलेटर देख के इन्वेस्ट कर रहे थे, एक्चुअल में जब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू करा तो उनके 3-4 साल बाद इफेक्टिव रिटर्न्स 5 से 10% बन रहे हैं। तो जो भी आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखाता है उसमें 2 से 3 चीज मिसिंग होती हैं। पहला ड्रॉ डाउन मिसिंग होता है, दूसरा सर्विस चार्जेस मिसिंग होते हैं। मतलब आपने 1 लाख रुपए, जो कि हमने अभी शुरू में बताया ही नहीं, हमने अभी तक आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई। अब आती हैं कुछ नेगेटिव पार्ट्स एसआईपी और म्यूचुअल फंड के। आपने 30% नेगेटिव रिटर्न्स 1 साल में बना दिए, अब उस पे आपका 1.5% सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी और लगेगा। मतलब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, उसमें से 1,500 और 1,500 पे 18% जीएसटी, मतलब आपका 1,500 का 18% जीएसटी होता है लगभग मोटा मोटा 270 रुपए। तो टोटल आपके 1,700 से 1,800 रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे फंड वैल्यू में से। आपके चाहे नेगेटिव रिटर्न्स हो चाहे पॉजिटिव हो, ये आपका हर साल कटना ही कटना है। मतलब अब आपके हो गए इफेक्टिव 68,000 के आसपास फंड वैल्यू हो गई। अब हमने इधर एक बहुत पॉजिटिव चीज ली थी कि 2024 में 30% गिर गई, 25 में आपकी अगर 15% बढ़ गई, फिर 26 में भी 15% बढ़ रही है। उसी जगह अगर 25 में वो 15% ना बढ़ के फ्लैट रहती है मार्केट, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सिनेरियो, बिल्कुल मार्केट फ्लैट है। म्यूचुअल फंड में सबके फ्लैट रिटर्न्स हैं या नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन तब भी आपका 1.5% सर्विस चार्ज जरूर कटेगा। मतलब मान लीजिए 68,000 में आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा और 1.5% में अभी और काट दूं तो 68 का 1.5% आपका लगभग आएगा करीबन
सब मिला के 1200 रुपए और कट जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक सिनेरियो होता है हर म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए। जब तक आप समुद्र में कूदेंगे नहीं तो उसकी गहराई नाप नहीं सकते, या फिर दूर से देखकर आपको ऐसा लगता है ये समुद्र में हाल 5 मिनट में पार कर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप तैरने जाते हैं तब आपको पता लगता है ये मेरे बस की बात ही नहीं। रेगुलेटर्स के डेटा के अनुसार 90% लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी SIP बंद कर देते हैं मात्र 5 साल के अंदर अंदर। मतलब 90% लोग जो 1 करोड़ वैल्यू का सपना लेके आए थे वो इस मार्केट में 5 साल के बाद टिकते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी फंड वैल्यू डबल भी नहीं दिखती। उसी जगह अब उन्हें क्या चीजें लुभाती हैं, मार्केट में गिद्ध बैठे हुए हैं, वल्चर्स। अब ये वल्चर्स क्या हैं? ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको लुभाएंगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग के सैलाब से भरा हुआ है। आप 5 साल में भी फंड में डबल वैल्यू नहीं कर पाए, ये आपको 5 दिन में पैसा डबल की स्कीम देंगे। हमारे प्रिय राजू भैया बोलते थे 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? 25 दिन में पैसा डबल? लेकिन ये लोग उनसे भी एक कदम आगे हैं। ये बोलते हैं मात्र 5 दिन में पैसा डबल। और कुछ महान नुवाब तो ऐसे भी हैं, वो कहेंगे कि मैंने आज रात को लगाए थे 10,000 रुपए और मैं देखिए 1 लाख का पे आउट ले रहा हूँ। तो इन लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाने हैं। म्यूचुअल फंड हमने माना थोड़ा बहुत सही नहीं है, टाइम लेता है। और ये गलती किसकी है? सारे के सारे म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर्स और फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर्स की। और कोई बहुत नामी गिरामी गूगल पे आप डालेंगे, कुछ ऐसी खतरनाक कंपनियां भी हैं, हर कोई उन्हीं कंपनीज पे जाता है, डालता है कि अगर मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो मेरी वैल्यू 20 साल बाद क्या होगी। वो आपको 2.5-3 करोड़ के सपने दिखा देगा, लेकिन ये सपने सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जितने ही बर्बाद होते हैं। हकीकत वही रहेगी। अगर आपने 10 साल में इन्वेस्ट किए हैं 12 लाख रुपए, तो मान के चलिए 10 साल में आपकी फंड वैल्यू हो रखी होगी 20 से 25 लाख के बीच, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण और देता हूं, ऐसा क्यों नहीं होने वाला। अगर ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आपको अब किसी SIP कैलकुलेटर की जरूरत भविष्य में नहीं पड़ने वाली। आप वीडियो को बार बार देखेंगे और हकीकत के साथ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो निराशा नहीं होगी और आप कभी फंड को बीच में नहीं रोकेंगे। आपने 10,000 रुपए आज इन्वेस्ट करे, आज मार्केट वैल्यू चल रही है 25,000 निफ्टी की। आपने 10,000 अगले महीने इन्वेस्ट करे, अगले महीने निफ्टी की वैल्यू चल रही है 26,000। मतलब आपके पास ऊपर की NAV फंड्स में अब आ रही है। आपने अगले तीसरे महीने और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, क्योंकि आपने लगा रखा है ऑटोमेटिक डेबिट अपने अकाउंट से। हर 10,000 रुपए पहली तारीख को कट जाएं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फंड NAV वैल्यू। 27,000 पे भी आपकी NAV आ गई। 27,000 पे मार्केट 1 साल के लिए टॉप आउट हो जाता है, मानकर चलिए। अब आपकी फंड वैल्यू नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। 26,000 पे आपकी फिर 10,000 की NAV जाएगी, 25,000 पे फिर जाएगी, 24,000 पे फिर जाएगी, 23 पे फिर जाएगी। और उसमें एक घाटा हो सकता है। मान लीजिए मेरी 1 या 2 या 3 को जो आपने फंड वैल्यू लगा रखी, आपने जो फंड ऑटो डेबिट के लिए लगा रखा है, उस समय अगर मेरा निफ्टी 26,000 है, 4 तारीख को मेरा निफ्टी 24,000 आ जाता है, मतलब जो NAV में गिरावट आई, आप उसका लाभ उठाने की जगह आप उसमें नुकसान झेल के बैठे हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो ये ऑटोमेटिक UPI डेबिट आ चुके हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहें। ऑटो डेबिट एक बहुत ही बकवास चीज है, हम इसे पूरी तरीके से नकारते हैं, क्योंकि ये आदमी का टाइम नहीं बचाता, उसका सुख चैन सब छीन लेता है और इंसान को पता भी नहीं लगती। तो ये ऑटो डेबिट आपकी ऊपर की अगर NAV पे जा रहा है, उससे बढ़िया आप मैनुअली लगाइए। एक रूल बना लीजिए कि महीने के पहले हफ्ते में मैं लगा दूंगा, अगर मेरी जब भी मेरे फंड वैल्यू नीचे मिल रही होगी। तो आशा है इस वीडियो में आपने कुछ ऐसी चीजें तो सीख ली होंगी, SIP का काला सच देख लिया होगा। कैलकुलेटर्स आपकी सुविधा के लिए नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप लोग कितने सालों से SIP कर रहे हैं और आपकी फंड वैल्यू क्या चल रही है। कमेंट बॉक्स पढ़ के ही पता लग जाएगा लमसम वाले जीत रहे हैं या SIP वाले। लमसम वाले का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जय हिंद।